गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। मैं सौरभ कुमार गौतम, लेक्चरर इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग, गवर्नमेंट पॉलिटेक्निक कॉलेज झालावाड़, ई लेक्चर्स की श्रृंखला में आपका हार्दिक स्वागत अभिनंदन करता हूं। बच्चों, आज हम सब इलेक्ट्रॉनिक्स थर्ड ईयर के सब्जेक्ट EL 303 एडवांस कम्युनिकेशन सिस्टम के चैप्टर 3 इंफॉर्मेशन थ्योरी के दूसरे टॉपिक एवरेज इंफॉर्मेशन और एंट्रोपी के बारे में पढ़ेंगे। बच्चों, लेक्चर के दौरान शॉम्स आउटलाइन एनालॉग एंड डिजिटल कम्युनिकेशन की इस बुक को रेफरेंस के तौर पर इस्तेमाल किया गया है। इससे पूर्व वाले लेक्चर में हमने इंफॉर्मेशन कंटेंट ऑफ अ सिंबल का अध्ययन किया था। तो आज स्टार्ट करते हैं एवरेज इंफॉर्मेशन और एंट्रोपी। इन अ प्रैक्टिकल कम्युनिकेशन सिस्टम वी यूजुअली ट्रांसमिट लॉन्ग सीक्वेंसेस ऑफ सिंबल्स फ्रॉम एन इंफॉर्मेशन सोर्स। Thus, we are more interested in the average information that a source produces than the information content of a single symbol. तो बच्चों, इस स्टेटमेंट के द्वारा हमने ये बताने की कोशिश की है कि एक सिंगल सिंबल की अपेक्षा हम सोर्स की एवरेज इंफॉर्मेशन कैलकुलेट करने में ज़्यादा इंटरेस्टेड रहते हैं। The mean value of I of xi over the alphabet of source x with m different symbols is given by h of x, that is एवरेज हम ले रहे हैं और ये हमने समेशन लगा दिया है I is equals to 1 to m p of xi into I of xi। अब क्योंकि हमें I of xi का फॉर्मूला मालूम था, I of xi इज इक्वल्स टू 1 अपॉन लॉग विद बेस b 1 अपॉन p of xi, तो हमने उसको आगे ले लिया है, I of x की वैल्यू रख दी है और ये नेगेटिव आ गया है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट बच्चों, अब आप ध्यान से सुनिएगा। द क्वांटिटी h of x इज कॉल्ड द एंट्रोपी ऑफ सोर्स x। साथ ही साथ इस एंट्रोपी का मात्रक हम देखेंगे बिट पर सैंपल, bit per sample. It is a measure of the average information content per source sample. साथ ही साथ the source entropy can be considered as the average amount of uncertainty within source X that is resolved by the use of the alphabet. तो बच्चों, सबसे इंपॉर्टेंट बात हमें है कि हमें इस एंट्रोपी ऑफ द सोर्स का फॉर्मूला याद रखना है कि ये एवरेज इंफॉर्मेशन को रिप्रेजेंट करता है। साथ ही साथ इसका जो मात्रक है वो बिट पर सिंबल होता है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट नोट दैट फॉर अ बाइनरी सोर्स दैट जनरेट्स इंडिपेंडेंट सिंबल्स 0 and 1 with equal probability, the source एंट्रोपी h of x इज, तो हमने देखी क्योंकि उसकी जो प्रोबेबिलिटी है वो आएगी 1/2, तो ये हमने इसकी वैल्यू पुट की, तो जो एवरेज इंफॉर्मेशन जो एंट्रोपी आ रही है उस बाइनरी सोर्स की वो होती है 1 बिट पर सिंबल। ये एक अपने आप में फेमस क्वेश्चन है और साथ ही साथ अभी हम न्यूमेरिकल के माध्यम से भी समझेंगे कि किस प्रकार से एंट्रोपी को कैलकुलेट किया जाता है। The source entropy satisfies the following relation। जो एंट्रोपी की वैल्यू होती है वो 0 से बड़ी या उसके बराबर और log m बेस 2, m क्या है, नंबर ऑफ सिंबल्स, इस रेंज में एंट्रोपी एग्जिस्ट करती है, वेयर m इज द साइज नंबर ऑफ सिंबल्स ऑफ द अल्फाबेट ऑफ सोर्स x। अभी हम प्रॉब्लम देखेंगे। The lower bound corresponds to no uncertainty which occurs when one symbol has probability of 1
while p of xj is equals to 0 for j not equal to I. So x emits the symbol xi all the time. The upper bound corresponds to the maximum uncertainty which occurs with probability x of I is equals to 1 upon m. That means all symbols are equally likely to be emitted by x. तो एंट्रोपी की जो एवरेज इंफॉर्मेशन की वैल्यू मैक्सिमम होती है, जबकि जो इमिट होने वाले सैंपल्स हैं वो इक्वी प्रोबेबल होते हैं। इस चीज़ को हम एक न्यूमेरिकल के द्वारा भी समझेंगे। साथ ही साथ बात कर लेते हैं इंफॉर्मेशन रेट क्या होती है। इफ द टाइम रेट एट विच सोर्स x emits is r symbols per second, then the information rate of the source is given by symbol rate into entropy, और इसका मात्रक बहुत ही इंपॉर्टेंट है, बिट्स पर सेकेंड। सो इंफॉर्मेशन रेट का मात्रक होता है बिट्स पर सेकेंड। अब स्टूडेंट्स हम कुछ न्यूमेरिकल देख लेते हैं जिसकी सहायता से हम इंफॉर्मेशन कंटेंट बाय अ सिंबल और एंट्रोपी को अच्छे से समझ पाएंगे। सो स्टूडेंट्स, पहला क्वेश्चन हम देख लेते हैं कि हमें वेरीफाई इक्वेशन 10.5, दैट इक्वेशन इज गिवन एज आई ऑफ एक्स आई एक्स जे। दो इंडिपेंडेंट इवेंट्स हैं अगर, तो हमें ये प्रूव करना था कि जो इंडिविजुअल इंफॉर्मेशन कंटेंट होता है वो दोनों का जुड़ जाता है। सो इफ एक्स आई एंड एक्स जे आर इंडिपेंडेंट, तो हम ये जानते हैं कि p ऑफ एक्स आई इंटू एक्स जे इज इक्वल्स टू पी ऑफ एक्स आई पी ऑफ एक्स जे। सो अगर हमें ये इंफॉर्मेशन कंटेंट निकालना है आई ऑफ एक्स आई गुणा एक्स जे का, तो हमने ये इंफॉर्मेशन कंटेंट का फार्मूला इस्तेमाल किया है। बेस बाय डिफ़ॉल्ट बच्चों हम 2 लेंगे ताकि हमारा जो मात्रक है वो बिट आवे, और हमें मालूम है लॉग के अंदर जो गुणा वाली चीज़ें प्लस हो जाती हैं। तो अब जब हम इंडिविजुअल इसको देखते हैं, log 1 अपॉन पी ऑफ एक्स आई दैट इज आई ऑफ एक्स आई है, और ये log 1 अपॉन पी ऑफ एक्स जे दैट इज आई ऑफ एक्स जे। तो ये चीज़ हमने प्रूव कर दी है। अब हम ये दूसरा न्यूमेरिकल देखते हैं। अ डिस्क्रीट मेमोरीलेस सोर्स x हैज़ 4 symbols x1 x2 x3 x4 with probability given by like this: p of xi 0.4, p of x2 0.3, p of x3 0.2, p of x4 0.1. Calculate average amount of information, that is entropy. Find the amount of information content in the messages x1 x2 x1 x3 and x3 x3 x2 and compare with the entropy obtained in part A. ओके, सो सबसे पहले हमने जब इस एंट्रोपी को कैलकुलेट किया है तो हमने फॉर्मूला ले लिया, आई की वैल्यू 1 से लेकर 4 तक चलेगी, और इस फॉर्मूले को हमने लिया। वैल्यूज़ आप पुट करें तो ये आ रहा है 1.85 बिट पर सैंपल। तो देखिए एंट्रोपी की वैल्यू जो हमें प्राप्त हुई है दैट इज़ 1.85 बिट पर सैंपल। आप इसको सॉल्व करके देखिएगा। अभी हमने क्योंकि डायरेक्ट आपको जस्ट वैल्यूज हमने पुट की है और आंसर बताया है, तो आप अपना पेन लीजिए, पेपर लीजिए और उस पर कैलकुलेट कीजिए। दूसरे पार्ट में अब हम चलते हैं। प्रोबेबिलिटी ऑफ x1 x2 x1 x3 इस तरह से दिया हुआ है, तो हमने इसको कैलकुलेट किया, इंडिविजुअल प्रोबेबिलिटीज़ को गुणा कर दिया 0.0096, और जब ये हमें इंफॉर्मेशन कंटेंट निकालना है तो जस्ट हमने फॉर्मूला पुट किया -log 1 अपॉन दिस, तो इसको ऊपर ले लिया, आगे माइनस आ गया, तो ये आ रहा है 6.70 बिट पर सैंपल। ठीक इसी प्रकार से जो हमारा ये हमने कैलकुलेट किया है, आई ऑफ x1 x2 x1 x3 इज लेस देन 7.4, दैट इज 4 h of x बिट पर सैंपल, और फिर हमने कैलकुलेट किया p ऑफ x4 x3 x3 x2, इसको हमने कैलकुलेट कर लिया है, दैट इज 9.7 बिट पर सैंपल, और ये जो वैल्यू आ रही है ये 7.4 इससे ज़्यादा आ रही है। अब स्टूडेंट्स हम एक और न्यूमेरिकल करते हैं जो काफ़ी महत्वपूर्ण है। कंसीडर अ बाइनरी memoryless source x with 2 symbols x1 and x2. Show that entropy is maximum
व्हेन बोथ सिंबल्स x1 x2 आर इक्विप्रोबेबल। तो ये काफ़ी महत्वपूर्ण रिजल्ट भी है प्रतियोगी परीक्षाओं के दृष्टिकोण से बच्चों, और हम इसको देख भी लेते हैं। लेट p ऑफ x1 इज एल्फा देन p ऑफ x2 बाय डिफॉल्ट 1 माइनस एल्फा, क्योंकि प्रायिकताओं का योग 1 होता है। जब हमें एंट्रोपी के फॉर्मूले में पुट किया तो इस तरह से पहली लाइन आ गई माइनस एल्फा लॉग बेस 2 एल्फा माइनस 1 माइनस एल्फा लॉग 2 माइनस एल्फा, और फिर हमने इसको किया विथ रेस्पेक्ट टू जो एल्फा है उसके रेस्पेक्ट में हमने इसका डिफ्रेंशिएशन कर दिया, एंड देन यूजिंग द रिलेशन लाइक दिस वी ऑब्टेन व्हाट वी गेट दिस वैल्यू। आपको फिर जैसा मैंने कहा कि आपको डिफ्रेंशिएशन करना होगा और आप ये वैल्यू प्राप्त करें log 2 1 माइनस एल्फा अपॉन एल्फा। अब अगर आपको इसकी मैक्सिमम वैल्यू चाहिए तो जैसे हम उच्चिष्ट और निम्निष्ट में करते हैं, तो सबसे जो पहला हमारा जो अवकलन होता है उसको हम 0 के बराबर करते हैं। तो 0 के बराबर किया तो उससे एल्फा की वैल्यू आ गई है 1/2, और हमने देख लिया नोट दैट एंट्रोपी इज 0 व्हेन एल्फा इक्वल टू 0 और 1, when p of xi is equal to p of x2 बराबर 1/2, then entropy is maximum and is given by 1 bit per symbol। तो ये भी हमने काफ़ी जल्दी में ये न्यूमेरिकल सॉल्व किया है बच्चों, लेकिन आप इसे आराम से सॉल्व करें, और इसका रिजल्ट बड़ा महत्वपूर्ण है कि जब हमारे इवेंट्स इक्विप्रोबेबल होंगे तो हमें जो प्राप्त होने वाली एंट्रोपी है वो मैक्सिमम मिलती है। तो स्टूडेंट्स, मैं आशा करता हूँ कि इस लेक्चर के माध्यम से आप अमाउंट ऑफ इंफॉर्मेशन, एवरेज अमाउंट ऑफ इंफॉर्मेशन और एंट्रोपी के बारे में अपनी नॉलेज को थोड़ा सा बढ़ा पाएंगे और आगामी परीक्षाओं में इसका यूज़ ले पाएंगे। धन्यवाद।